मैं डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर। आज मैं आप लोगों को राजनीतिक दल के बारे में पढ़ाऊंगा। राजनीतिक दल की परिभाषा, राजनीतिक दल का आधार, राजनीतिक दल का महत्व और राजनीतिक दल के कार्य और अंत में निष्कर्ष पर मैं चर्चा करूंगा। वर्तमान शासन प्रणाली में राजनीतिक दल को अनिवार्य तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। खासकर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल की महत्ता से इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रजातांत्रिक शासन का संचालन दल के द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान समय में राजनीतिक दल को अदृश्य सरकार, इनविजिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। लॉर्ड राइस ने ठीक ही कहा है कि दल के बिना लोकतांत्रिक सरकार संगठित नहीं की जा सकती है। राजनीतिक दल ही जनमत का प्रतिनिधित्व कर शासन का नेतृत्व करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। राजनीतिक दलों का आविष्कार आधुनिक न होकर प्राचीन भी है। ब्राइस ने तो राजनीतिक दल को प्रजातंत्र से भी अति प्राचीन माना है। राजनीतिक दल के उद्देश्यों के हेतु अपने कार्यक्रम एवं सिद्धांतों का प्रचार कर अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर सरकार बनाने की कोशिश या प्रयास करते हैं। अनेक लेखकों ने अपने अपने ढंग से राजनीतिक दलों को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें महत्वपूर्ण परिभाषाओं का वर्णन मैं कर रहा हूं। गेटेल महोदय ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक दल प्रायः संगठित नागरिकों के ऐसे समुदाय हैं जो राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और जिनका उद्देश्य अपने मतदान बल के प्रयोग द्वारा सरकार पर नियंत्रण करना व अपनी सामान्य नीतियों को क्रियान्वित करना होता है। राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए बर्क महोदय ने कहा है कि राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए किसी एक विशिष्ट सिद्धांत और आधार मानकर जिससे वे सहमत हो अपना संगठन बनाते हैं। मैकाइवर महोदय ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन हेतु संगठित हुआ हो जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहते हो। गिलक्राइस्ट महोदय ने राजनीतिक दल की परिभाषा देते हुए कहा है कि राजनीतिक दल नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जिसमें सभी सदस्यों के राजनीतिक विचार एक तरह के होते हैं तथा जो एक राजनीतिक इकाई की तरह काम करके सरकार को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। उपर्युक्त वर्णित राजनीतिक दल की परिभाषाओं का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमें राजनीतिक दल के निम्नलिखित तत्व परिलक्षित होते हैं। पहला तत्व है संगठन राजनीतिक दल का महत्वपूर्ण आधार है। संगठन से राजनीतिक दल शक्ति ग्रहण करता है। दल से तात्पर्य अनुशासन तथा नियमों से होता है। अतः जब तक संगठन नहीं होगा तब तक कोई समूह राजनीतिक दल का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। संगठन के तत्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए सोल्टन ने कहा है कि एक संगठित दल
बड़े राज्य के भीतर एक छोटे राज्य के समान है। नेक्स्ट पॉइंट, सैद्धांतिक एकता। राजनीतिक दल हेतु कुछ निश्चित सिद्धांतों का होना अनिवार्य है। दल की उत्पत्ति विचारधारा के कोख से होती है, साथ ही बुनियादी सिद्धांतों पर एकता होनी चाहिए, अन्यथा दल बिखर जाएगा, जैसा कि 1978 में जनता पार्टी की सरकार में हुआ था। तीसरा है नेतृत्व। दल की सफलता नेतृत्व पर भी निर्भर करती है। नेता ही दल का नेतृत्व करता है तथा दल के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करता है। नेता के बिना दल बिना सवार का घोड़ा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, संवैधानिक तरीकों द्वारा सरकार का गठन करना। संवैधानिक तरीकों द्वारा सरकार बनाना राजनीतिक दल का प्राथमिक कार्य है। अपनी नीतियों का प्रचार कर निर्वाचन द्वारा सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना इनका अभीष्ट या मनोरथ है। राष्ट्रीय हित। राजनीतिक दल का निर्माण राष्ट्रीय हित के अनुरूप होना चाहिए। आदर्श राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है कि वह फिरका प्रस्ती को प्रश्रय न देकर राष्ट्रीय हेतु संगठित हो। नेक्स्ट, मनुष्य। अब राजनीतिक दल का आधार आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा, इस पर ध्यान दें। राजनीतिक दल का प्रथम आधार मनुष्य की प्रकृति होता है। राजनीतिक उद्देश्य के लिए संगठित होना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। दूसरा, आर्थिक आधार। राष्ट्रीय दल को आर्थिक हित पर आधारित होना चाहिए। जनता की आर्थिक दशा सुधारने के लिए आर्थिक ढांचा किस तरह का हो, पूंजीवादी या समाजवादी दल, इसी आधार पर राजनीतिक दल संगठित होते हैं। सांप्रदायिक आधार। कहीं कहीं राजनीतिक दलों का निर्माण संप्रदाय के आधार पर भी होता है। मुस्लिम लीग, हिंदू सभा आदि सांप्रदायिक दल उदाहरण स्वरूप वर्णित हैं। सामाजिक आधार। यदाकदा सामाजिक दृष्टि से भी राजनीतिक दलों का गठन होता है, जैसे अनुसूचित जाति, फेडरेशन आदि। बौद्धिक आधार। बौद्धिक आधार पर भी राजनीतिक दलों की संरचना होती है। इस आधार पर भी दल का निर्माण होता है। समाज में उदार और अनुदार विचारों के लोग भी होते हैं, वे इन आधारों पर भी दल बनाते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक आधार। राजनीतिक दल के निर्माण का प्राथमिक आधार राजनीतिक उद्देश्य होता है। राजनीति में मत विभिन्नता होती है, इस आधार पर भी दल का निर्माण होता है। राजनीतिक दल का महत्व। राजनीतिक ढांचा की बुनियाद राजनीतिक दल होता है। इसे प्रजातंत्र का प्राण कहा जाता है। इसे शासन का चौथा अंग भी कहा जाता है। फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। राजनीतिक दल को फोर्थ अंग, चौथा अंग, फोर्थ ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। प्रतिनिधि प्रजातंत्र में इसे पार्टी गवर्नमेंट माना जाता है। राजनीतिक दल की महत्ता को हम निम्न श्रेणी में आबद्ध कर सकते हैं। राजनीतिक दल के महत्व का प्रथम कारण इसका संगठनात्मक गुण है। दल जनमत को संगठित कर सरकार के गठन में सहयोग करता है। संगठन के बिना अराजकता और हिंसा का बोलबाला हो जाएगा।
नेक्स्ट, प्रतिनिधिक प्रजातंत्र का संचालन दल के बिना असंभव है, क्योंकि मतदान दलगत आधार पर करते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक दल प्रजातंत्र के जिन प्रतिनिधियों का सफल चयन करते हैं वे ही निर्वाचित होने पर सरकार का गठन करते हैं। ऐसा इस दृष्टि से भी हम दल की महत्ता से इनकार नहीं कर सकते। नेक्स्ट, राजनीतिक दल जनता में अपनी राजनीतिक विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं और जनता को जागरूक बनाते हैं। विभिन्न प्रचार साधनों के बल पर वे जनमत को प्रबुद्ध बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक दल किसी निहित वर्ग के स्वार्थ सिद्धि हेतु गठित नहीं होता है, अतः ये राष्ट्रीय हित का प्रतिनिधित्व कर क्षेत्रवाद, जातिवाद और संप्रदायवाद हमारी एकता एवं अखंडता को बचाती है। अब राजनीतिक दल के कार्य के बारे में मैं बता रहा हूं। टीवी स्मिथ ने राजनीतिक दल को प्रजातंत्र का रीढ़ माना है। मेरियम तथा मुनरो ने राजनीतिक दल के निम्नलिखित कार्यों का वर्णन किया है। वर्णन करते हुए इस पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला है। पहला है राजनीतिक प्रशिक्षण। राजनीतिक दल का प्रथम कार्य राजनीतिक दल सभा, अधिवेशन, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जनता में राजनीतिक चेतना का संचार करते हैं। इस तरह वे जन समस्याओं के प्रति जनता को जागरूक बनाते हैं। ब्राइस महोदय ने ठीक ही कहा है, जिस प्रकार ज्वार भाटा महासागर के जल को ताजा और तरंगित रखता है, उसी प्रकार राजनीतिक दल राष्ट्र के दिमाग को ताजा और तरंगित करते हैं। नेक्स्ट, जनमत निर्माण। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य अव्यवस्थित जनता को संगठित करना है। राजनीतिक दल राजनीतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार द्वारा जनमत का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक समस्याओं में अभिरुचि। हरिजनोद्धार, विधवा विवाह, बेरोजगारी, गिरा उद्योग आदि सामाजिक कार्य के निष्पादन में राजनीतिक दल सहयोग करते आ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सांस्कृतिक संबंधी कार्य। राजनीतिक दल संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लोक संस्कृति के विकास द्वारा राजनीतिक संस्कृति से देश की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, राजनीतिक कार्य। प्रजातंत्र में सत्तारूढ़ दल की हैसियत से सरकार का निर्माण और संचालन राजनीतिक दलों का प्राथमिक कर्तव्य है। प्रतिपक्ष के दल के रूप में आलोचना द्वारा सरकार को निरंकुश होने से बचाते हैं। टीवी स्मिथ ने राजनीतिक दल को प्रजातंत्र का रीढ़ माना है। नेक्स्ट पॉइंट, माध्यम कार्य। राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करता है। यह जनता की आवश्यकताओं को सरकार और सरकार की गतिविधि से जनता को अवगत कराकर दोनों के बीच कड़ी का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, समन्वय का कार्य। राजनीतिक दल शासन व्यवस्था में समन्वय का कार्य संपादित करते हैं। जनतंत्र में राजनीतिक दल विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। प्रशासनिक कार्य। राजनीतिक दल का नियंत्रण
सरकार पर रहता है। अतः प्रशासन चलाना, संचालन का उत्तरदायित्व भी सत्ताधारी राजनीतिक दल पर ही होता है। चुनाव कार्य विभिन्न राजनीतिक एवं धार्मिक पदों के चुनाव तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद के सदस्यों एवं विधानमंडल के सदस्य आदि हेतु राजनीतिक दल उम्मीदवार खड़ा करते हैं और चुनाव में भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नीति निर्धारण संबंधी राजनीतिक दल नीति निर्धारण करता है। याद रखेंगे, नीति का निर्धारण करना, सरकार जो चलाई जाती है उसमें किस प्रकार की नीति निर्धारित की जाएगी, इस पर राजनीतिक दल का बहुत बड़ा अधिकार होता है। राजनीतिक दल राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करना जैसा मुख्य कार्य करता है। तटस्थता, लोकतंत्र एवं समाजवाद आदि नीतियों में भाग लेते हैं, उनका भाग होता है या भाग लेने के बाद उपर्युक्त वर्णित निष्कर्ष, उपर्युक्त वर्णित विवरणों के अध्ययनोपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक दलों द्वारा शासन व्यवस्था से संबंधित सभी कार्यों के संपादन किया जाता है। इस संबंध में प्रोफेसर मेरियम ने अपनी पुस्तक अमेरिकन पार्टी सिस्टम में लिखा है कि राजनीतिक दल का कार्य अधिकारी वर्ग का चुनाव कराना, लोक नीति का निर्धारण करना, सरकार को चलाना और उसकी आलोचना करना, राजनीतिक शिक्षण और व्यक्ति एवं सरकार के बीच मध्यस्थता का कार्य करना है। वस्तुतः राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक शासन की धुरी के रूप में कार्य करते हैं और प्रजातंत्र शासन के संचालन हेतु राजनीतिक दलों का अस्तित्व निरंतर आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों के महत्व की चर्चा करते हुए हुबर महोदय ने कहा है कि प्रजातंत्रीय यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य है या समान है। आप अपना प्रश्न कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।